उसी टर्म से पहले कंसीव कर जाते हैं, देन व्हाई वी ऑल सेलिब्रेट इट, राइट? देन कंसीव होने के बाद में सब सेलिब्रेट करते हैं कि ये प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई है, वी आर हैप्पी। बट वही चीज है, अगर अगर पीरियड्स नहीं हो तो we cannot get pregnant, right? Those women who are not able to do that, so it's a main problem for their lifetime, right? So this is something good. अगर आ रहा है तो you should see it like कि oh God फिर आ गया, अच्छा है भाई आ गया, right? It's good thing that you have periods, जिसको right? नहीं आ रहा उससे पूछो। या राइट, पीसीओडी आजकल इतना बड़ा इशू है। इवन हमारे यहाँ यंग गर्ल्स जो स्कूल गर्ल्स हैं उनको भी पीसीओडी हो रहा है। और आई वाज वर्किंग विद स्कूल्स आल्सो, तो मैं बच्चों को भी ये चीज मेंटली इफेक्ट नहीं करनी चाहिए कि अच्छा है पीरियड नहीं आ रहा है तो आई एम टेंशन फ्री। नहीं, इट्स नॉट गुड। यू शुड फील ब्लेस्ड, यू शुड फील हैप्पी कि हाँ पीरियड आ रहा है, दैट्स गुड, राइट? इट मेक्स यू मोर लाइक मोर वुमेन। आपको हाँ एक बर्थ देने का वो दिया है ऊपर वाले ने, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो कुछ ना कुछ तो छोटी सी चीज है मंथली, वो तो जाएगी, राइट? और ये हमारे हार्मोन्स हैं एक मिनट आपसे एक मिनट रुकना चाहूंगी। रश्मि, शायद रवीना आपको ज्वाइन कर रही है, हो नहीं रहा है, तो आपने उनको फॉलो कर या उनको एक वो भेज दो लाइव का, तो वो ज्वाइन कर रही हैं। No, I already sent request to her, but देखो फिर से कर देती हूँ मैं। she's saying like she sent message unable to join, just check out now once. Send request again, देखते हैं क्या होता है। ओके हाँ कंटिन्यू डॉक्टर। या तो दिस इज नॉट अ टैबू एंड वी आर द ओनली वन। हम लोग ही रिस्पॉन्सिबल हैं नेक्स्ट जनरेशन पे, हम किस तरह से इस चीज को बताते हैं, राइट? किस तरह एजुकेट कर रहे हैं। तो हमारे पास बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपनी नेक्स्ट जनरेशन को हम किस तरह से ये समझा सकें कि कितना अच्छा है ये सब होना, इट्स नॉट बैड, राइट? और उससे पहले जो हम लोगों को हार्मोन चेंजेस होते हैं, समटाइम्स वी फील डल, वी फील सैड, वो सब दीज आर ऑल हार्मोन्स। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, सेफ्टी के लिए मैं जैसे बताना चाहूंगी कि हाइजीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एवरी 6 आवर्स आप जो पैड है या फिर जो भी टैम्पून्स है या कोई भी चीज आप यूज कर रहे हैं तो उसको जरूर चेंज करें। क्योंकि अगर आपने 6 आवर्स के अंदर चेंज नहीं किया, देन इट कैन कॉज यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। देन इट गोज अपर साइड, जो ऊपर थोड़ा बॉडी में आते हैं यूरिनरी से, तो वो होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, राइट? रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो पूरा का पूरा इन्फेक्टेड हो सकता है जस्ट बिकॉज वी आर नॉट डूइंग प्रॉपर हाइजीन। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है सर्वाइकल कैंसर तक हो सकता है अगर हमने एवरी 6 आवर्स ये चेंज नहीं किया पैड और cloth whatsoever, whether it's shampoo or something, if you are not cleaning yourself properly every 6 hours, then। और नेक्स्ट सबसे बड़ी चीज है, एक चीज करके ये होता है कि मल्टी ऑर्गन फेलियर तक का होता है लोगों को, राइट? पहले तो एक शॉक की तरह बॉडी को फील होता है, राइट? एक शॉक की तरह होगा, फिर फीवर होने लगेगा, फीवर से फिर आपके जो ये एक तरह का आपको फील होता है ना, क्रैम्प्स फील होते हैं आफ्टर पीरियड, अगर इन्फेक्शन हुआ है तो क्रैम्प्स होते हैं। तो ये सब चीजें बढ़ के इतना बढ़ जाती हैं, इतना बढ़ जाती हैं कि मल्टी ऑर्गन फेलियर तक का कॉज बन सकता है। और जिन लोगों को नहीं पता है, राइट, जो रूरल एरिया में है, जो छोटी जगहों में लोग रहते हैं, नहीं पता होता, वो दे आर नॉट एजुकेटेड इनफ, तो वो नहीं क्लीन करते हैं, तो उससे कहाँ तक कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई आपको कोई कनेक्ट करके भी नहीं बता पाएगा उन जगहों पे, राइट? क्योंकि इतनी ज्यादा फैसिलिटीज नहीं है वहां पर। वहां कोई नहीं बताता कि बेटा एवरी 6 आवर्स आप चेंज करो। इवन दे आर नॉट इवन टॉकिंग टू देयर पेरेंट्स कि उनको क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो हमारे बच्चों को लेकर आस पड़ोस में जो लेडीज रहती हैं, हमारे वर्क जो है जहाँ पर हम काम करते हैं, उन सभी को इस बारे में बात करनी चाहिए। अगर हम बात नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा किसी को, राइट? ये सब चीजें एंड स्पेशली फॉर रूरल इंडिया में ये चीज ज्यादा है
बिकॉज हमारा राइट 65% जो हमारे पॉपुलेशन है वो रूरल इंडिया में है। और देखा जाए तो हमारा मतलब 36 करोड़ अगर वुमेन्स है तो उसमें 12% ही सैनिटरी पैड यूज कर रही है, 88% मतलब आज भी मतलब इमेजिन ही नहीं कर सकती कि लोग राख और पत्ती ऐसी ऐसी चीजें लोग मतलब यूज करते हैं तो कितना ज्यादा उनकी जान को खतरा होता है, इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। बट उनमें एक मिथ्स है ना कि नहीं हम सैनिटरी पैड लगाएंगे तो हम कंसीव नहीं कर पाएंगे। तो ये जो मिथ्स है ये क्लियर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। गवर्नमेंट एफर्ट कर रही है, एनजीओ कर रही हैं, हम भी अभी ग्राउंड लेवल पे वर्क करते हैं, लाइक सोशल मीडिया के साथ साथ हम सैनिटरी पैड भी, लेकिन सैनिटरी पैड बांटना नॉट अ सोल्यूशन। इट्स जस्ट हम हेल्प कर रहे हैं बट इट्स नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन। हमारे कंट्री में एक टैबू लाइक है, अदर कंट्रीज में नहीं है, बिकॉज हम ना जेंडर इक्वालिटी की बात मतलब कहते तो हैं कि हाँ लड़का लड़की सब बराबर हैं, पर कहने में और होने में या मानने में बहुत अंतर है। हमारे अंदर जेंडर इक्वालिटी तो बहुत कम, क्योंकि माँ बाप मतलब हम अपने पेरेंट्स में भी हम अपने पापा या भाई को ये चीजें डिस्कस नहीं करते हैं, पर एक मदर मतलब डिस्कस करती है। तो कहीं ना कहीं हमको फैमिली में जब फर्स्ट टाइम पीरियड्स आता है लड़की को ये नहीं पता होता है कि हमें क्या करना चाहिए। सो फर्स्ट ना लड़की को, और कितने 70 मतलब जितना ये गर्ल्स हैं उसमें 71% ऐसी लड़कियां जिनको ये पता ही नहीं व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन। उनको पता ही नहीं कि फर्स्ट टाइम पीरियड देख के लाइक ब्लड देख के वो लाइक फील कि ये क्या है कैसे क्या है। तो हमें अपने बच्चों से स्टार्ट करना चाहिए कि हमारी जो जनरेशन है हमें उनको भी इस चीज के लिए स्टार्टिंग से ही, अगर हम अपने लड़की को सिखा रहे हैं तो हमें अपने लड़कों को भी साथ साथ इस चीज के लिए एजुकेट करना चाहिए। जैसे आज मतलब रश्मि ने भी बोला था कि मेरा एक बेटा है मेरी एक बेटी है, तो मैं अपने बेटी के साथ साथ सबसे पहले अपने बेटे को वो चीज सिखाऊंगी। मेरी बेटी छोटी है पर मैं अपने बेटे को सिखाऊंगी। और कहीं ना कहीं इसका मुझे ऐसा लगता है कि हमारे कंट्री में मेंस्ट्रुएशन के साथ मेंस्ट्रुएशन एंड सेक्स एजुकेशन की को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से बहुत जो हमारे यहाँ जो रेप्स वगैरह केस होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं मैं इसको ब्लेम करती हूँ कि अगर हमारे यहाँ प्रॉपर सेक्स एजुकेशन एंड मेंस्ट्रुएशन ये सब चीजें अवेयर लोगों को कराई जाएंगी, अच्छे से नॉलेज कराई जाएगी, तो ये सब चीजें होंगी ही नहीं। इंसान थोड़ा तो नॉलेज आएगा ही आएगा। तो मैं रश्मि आप क्या कहते हैं इस चीज को लेकर? नहीं, ऑफकोर्स मैंने जैसे मॉर्निंग में भी अपने लाइव सेशन में यही बोला था कि ठीक है, लड़कियों को तो हम जो एजुकेशन देते हैं, बट आई थिंक वी शुड गिव इट टू बॉयज एज वेल। लाइक मेरा बड़ा बेटा है तो उसे मैं अगर ये बताऊंगी तो वो उसको कैजुअली लेगा। ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा कोई अरे ये क्या है, ऐसा क्यों, इसको नहीं बताना चाहिए, इसको छुपाना चाहिए, ये सब चीजें उसके अंदर ना आए। ये मैं चाहती हूँ ताकि उसको ये सब लगे कि नहीं ये सब कैजुअल है और ये सब होता है, सबके साथ होता है, चाहे वो मेरी मॉम हो चाहे वो मेरी सिस्टर हो। तो अगर बॉयज में ये चीज आ जाएगी, आई मीन अगर मेल में ये चीज आ जाएगी तो फिर फीमेल्स को ऑलरेडी कंफर्ट फील होने लगेगा, मुझे ऐसा लगता है। तो ये मेरा मानना है। और कभी हमने जो सैनिटरी पैड है कभी हमने अपने भाई से पापा से बोला है कि हमें स्टे फ्री में विस्पर में सैनिटरी पैड लाके शॉप से दे दे? कभी आपके हाथ में आपके भाई ने या पापा ने कभी मेरे ख्याल से नहीं पकड़ाया होगा। तो वही चीज है, तो ये हमें ये जो डिफरेंस है ना ये डिफरेंस को खत्म करना है। अगर हम उनको कहीं ना कहीं जो चीज अपनी माँ से डिस्कस करते हैं, आज आज से तो मैं आज इससे मतलब मैं अपने डैड से सैनिटरी, क्योंकि मैं खुद एक सैनिटरी का जैसे काम कर रही हूँ लोगों में अवेयरनेस का, तो मैं अपने डैड से डिस्कस करती हूँ कि पापा ऐसी ऐसी चीजें होनी चाहिए। आज कर पा रही हूँ क्योंकि आज मुझे उस चीज की पूरी तरह से नॉलेज है और मैं अपने घर आई एम एनेबल टू मतलब मैं अपने घर वालों को समझा सकती हूँ कि ये कोई शेम नहीं है। मैं उनको कन्विंस कर सकती हूँ। उस टाइम पे मैं कन्विंस नहीं कर सकती थी, उस टाइम पे जो वो बोलेंगे मुझे वो चीज करनी थी। इस टॉपिक को मैं यही मतलब मैं डॉक्टर वासीमा आपसे पूछूंगी कि इस चीज को हम लाइक होता है ना शेम कि हम अपने पापा से कहें, और मैं आपके उसमें जानना चाहूंगी कि जैसे आपके उसमें कि कैसे इस चीज को लेते हैं। 1 मिनट अनामिका, एक्चुअली रवीना ऐड नहीं हो रही है, वेयर इज रवीना? आई थिंक रवीना, डॉक्टर रवीना इज ज्वाइंड, मुझे शो कर रहा है। सो मे बी रवीना आप रिक्वेस्ट ज्वाइन के आप सेंड कर दीजिए जरा एक बार। मैं रवीना को फिर से सेंड कर देती हूँ, वैसे मैंने भेजा है रवीना को। आई सेंट रिक्वेस्ट टू हर आई थिंक 4-5 टाइम्स। हाँ नहीं लास्ट टाइम उसका एक्सपायर हो गया था उसने बोला, पर अभी तो हाँ ओके, अगर नहीं मैं मुझे लगा कि अगर 3 के आ जाती है तो आप चारों करते हैं आप एक डिस्कस, काम करिए, अदरवाइज कोई। आप बात करते करते उनको सेंड कर दीजिए अगर वो ज्वाइन हो जाती है, क्योंकि हमें लाइव तो देख रही है वो ज्वाइन है वो हमारे साथ, पर शायद हो नहीं पा रहा है आगे।
अनंत साहब कंटिन्यू करिए डॉक्टर फातिमा के साथ जो आप अच्छा, बोल रहे हाँ थे हाँ। क्या। नहीं डॉक्टर वासिमा, जैसे कि मतलब हम मतलब हर हर रिलीजन्स के अलग अलग वो होते हैं, मिथ्स होते हैं, हमारे में तो बहुत मिथ्स हैं। तो मैं जानना चाहूंगी कि जैसे आपके रिलीजन है तो इसको आपके रिलीजन में मेंस्ट्रुएशन को क्या मतलब क्या मान के चलते हैं, क्या सेम चीज मतलब इंडिया में तो वो चीज है ही, हर जगह है, पर आपके उस नजरिए से उसको कैसे देखते हैं, ये चीज मुझे नहीं पता, तो मैं जानना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं मेनली बताना चाहूंगी कि सभी के यहाँ पे ये चीज इसलिए स्टार्ट हुई थी कि ये काम कम करने हैं, राइट। अब हमारा थोड़ा सा जो होता था ना, फिजिकल ज्यादा ना काम हो जाए, उसके लिए हमें इनिशियली ये चीज एज अ फैसिलिटी दी गई थी कि आप काम ना करें ज्यादा, तो चलो अभी किचन में नहीं जाना है, चलो अभी कोई भारी काम नहीं करना है, ठीक है, वो रिलैक्सेशन मिला था हमें स्टार्टिंग में। बट होता है ना कि हम हर पॉजिटिविटी में नेगेटिविटी ढूंढने वाले लोग हर जगह होते हैं, राइट। तो उन्होंने उसी को ही पलट कर पूरा उल्टा कर दिया, राइट। अब उसको क्या किया, बीच में लोगों ने ला दिया, क्या है, गंदा है तो उसको दूर रखो, गंदा है। वो गंदा के लिए अलग नहीं किया गया था, सो दैट क्रैम्प्स है वो इतना हैवी काम जो कि पहले जमाने में हैवी हुआ करता था, राइट। वो आटा पीसना, वो आटा गूंदना, राइट, वो सारे काम जो कि बहुत हैवी हुआ करते थे, वो सब काम इजी रहे हमारे लिए। इसलिए सभी रिलीजन्स में ये रिलैक्सेशन है कि चलो बहुत ज्यादा काम नहीं करना है, राइट। अब उसको आप पूजा के लिए ले लीजिए या फिर नमाज के लिए, ये जो भी है व्हाटसोएवर इट इज, क्योंकि दैट नीड्स एनर्जी, राइट। हमारी डेली रूटीन में बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। अब तो फिर भी बहुत रिलैक्स्ड है, हमारे इतने ज्यादा काम नहीं होते हैं, किचन में भी सब चीज इजी है, एवरीवन हैव मेड्स। बट उस जमाने में इसीलिए किया गया था कि बोझ ना पड़े, राइट। वी शुडंट फील डल, वी शुडंट फील टायर्ड, राइट। ज्यादा प्रॉब्लम ना हो जाए, हमारा जो फ्लो है, एक होता है ना कि अगर आप हद से ज्यादा स्टार्टिंग में ही आपका फर्स्ट डे ऑफ पीरियड है, उसमें अगर आप बहुत ज्यादा काम कर लेते हैं तो आपके क्रैम्प्स और ज्यादा बढ़ जाते हैं। यू फील कि लिटिल स्लो रहें, थोड़ा सा कम करें, ये नहीं चाहते कि बिल्कुल ही बेड पे पड़े रहें, लेकिन थोड़ा सा तो स्लो सबको चाहिए होता है कि थोड़ा सा कम लेकर चलें। क्यों चाहिए होता है, क्योंकि वी हैव प्रॉब्लम ना, हमको पेन हो रहा है, क्रैम्प्स ज्यादा होते हैं, और जब तक क्रैम्प्स नहीं होंगे तब तक वो क्लीन भी नहीं होगा, राइट। नहीं तो कुछ ना कुछ रह जाएगा। तो क्लीन करने के लिए हमें वो चीज चाहिए कि थोड़े क्रैम्प्स आ जाएं। अब वो क्रैम्प्स आ रहे हैं और हम फुल काम कर रहे हैं, तो क्या होगा, हम इरिटेट होंगे, राइट। पेन ज्यादा बढ़ जाएगा बैक में, और हो सकता है कि बैक पेन और स्टमक पेन की वजह से हम लोग खा ना पाए, नेक्स्ट डे फिर डल हो जाए, एंड देन इट कंटिन्यूस। उसको थोड़ा कम करने के लिए स्टार्टिंग में ये चीजें हुई थी, बट वही नेगेटिविटी इतनी आ गई कि लोगों ने पॉजिटिव लेने की जगह नेगेटिव लेना शुरू कर दिया। अब उसी चीज को अगर हम फिर से पॉजिटिव देख पाए, राइट, एवरीथिंग हैव देयर ओन पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स। अगर हम एक ही चीज के पॉजिटिव ले पाए तो देन इट्स गुड। और अगर हम ही उसको आगे बढ़ाएंगे, अपने बच्चों को, अपनी सिस्टर को, अपनी मदर को उसी चीज से नेगेटिविटी दिखाएंगे कि नहीं ये तो ऐसा ही था, अच्छा नहीं है, देन ऑब्वियसली वी ऑल्सो फील बैड, राइट। बट हमें अपने आप को भी सही रखने के लिए और आसपास के सभी लोगों को सही रखने के लिए, चाहे कोई भी धर्म हो या कोई भी कास्ट, रिलीजन, व्हाटसोएवर इज दिस, और कोई भी पार्ट है दुनिया का, नॉट जस्ट इंडिया, हम लोगों को उस चीज का पॉजिटिव पॉइंट पकड़ना चाहिए। दैट्स गुड टू टेक रेस्ट। थोड़ा सा रेस्ट तो हमें चाहिए, वेदर थोड़ा पूजा से मिल जाए या थोड़ा हमें नमाज से मिल जाए या थोड़ा किचन से मिल जाए, यार आज छोड़ दो, कल करेंगे, मतलब ये एक राइट। साइंटिफिक रीजन था, ये एक साइंटिफिक था कि क्रम्स होते हैं, एक हार्मोन से डिसबैलेंस होते हैं, तो उसको केयर चाहिए, और उसको ना नेगेटिव लेके गए कि नहीं, उसको छुआछूत का नाम दे दिया कि लाइक दूर रखना चाहिए, जबकि उसको रेस्ट देना चाहिए, क्योंकि वो उसको क्रम्स होते हैं, पेन होता है, तो वो देना चाहिए साइंटिफिक रीजन से, पर उसको आप एकदम से लाइक बहिष्कृत, लाइक कहते हैं ना, इग्नोर पूरा करते हो, तो वो चीज है। तो वो जो लोग तो समझते हो, जो लोग नहीं समझते हो, वही मिथ्स चली आ रही है, वही कंटिन्यूअसली हमारे समाज में काफी सालों से वही मिथ्स चली आ रही है, उसको क्लियर करने की जरूरत है कि नहीं, ये रीजन है, हम केयर करते हैं, हम थोड़ा सा रेस्ट देते हैं, ना कि वो मतलब गलत चीज है, खराब चीज है, इट्स अ नॉर्मल हेल्दी पार्ट ऑफ लाइफ है ये हमारी। और हमारे इंडिया में तो सबसे ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर स्ट्रगल करती है एक वुमेन अपने मंथली पीरियड्स पर, क्योंकि हमारे समाज में ये चीज है ना कि लाइक ये अगर किसी को छुएगी तो वो अदर चीज मतलब अदर चीज खराब हो जाएगी। सो हाय डॉक्टर रवीना, फाइनली ज्वाइन। हाय। सो हाँ, मे बी नेटवर्क इश्यूज की वजह से हुआ। रश्मि को तो आप जानती हैं, साथ में हमारे डॉक्टर वासिमा है, ये न्यूट्रिशनिस्ट है हेलो। एंड लाइफ कोच भी हैं, सो इन्होंने बहुत सारी चीजें बताई हैं। सो आप क्या कहेंगी? या फर्स्ट ऑफ ऑल तो सॉरी, बहुत ज्यादा ही लेट ज्वाइन कर लिया, वो मे भी शायद इश्यूज हुए होंगे, नेटवर्क इश्यूज, एंड एक्चुअली दिस इज माय फर्स्ट टाइम,
so maybe it was a bit conscious also. हाँ, तो आज वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे है एंड जैसे कि हम लोगों ने सुबह भी इसके बारे में बात की थी कि हमें अवेयरनेस स्प्रेड करना बहुत ज़रूरी हो गया है, बिकॉज देर आर पार्ट्स ऑफ सेक्शंस। इनफैक्ट यहाँ पे भी देखो, जैसे हमने देखा है, बहुत सारे लोग हैं कि अभी तक कपड़ा यूज करते, दे फील कि उस पे ना खर्चा करना, इट्स नॉट दैट नेसेसरी, बट एट द एंड वो ये नहीं देखते कि जो इन्फेक्शन स्प्रेड होगा एंड उसकी पोस्ट जो उनको प्रॉब्लम्स डील करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर वहाँ पे इन्फेक्शन भी हो जाता है एंड देन लेटर ऑन वहाँ पे देयर आर मेनी रिस्क फैक्टर्स, लाइक कभी कभी वहाँ पे इन्फेक्शन स्प्रेड होके इट माइट स्प्रेड यूट्रस पे जा सकता है, फाइब्रॉइड्स की प्रॉब्लम हो सकती है, एंड मेनी अदर लाइकवाइज इश्यूज होते हैं। सो हम लोगों को अवेयरनेस स्प्रेड करना बहुत जरूरी है एंड ये प्लेटफॉर्म है, like people are celebrating this as a day, so it is good initiative, I feel. Yes. रश्मि आप अनामिका आप डिस्कस करो इस पे, मुझे थोड़ा सा इसका नॉलेज कम है। ओके ओके ठीक है कोई नहीं। नहीं, आपको तो नॉलेज, आपने इतना अच्छा बोला कि लाइक जो एजुकेशन वाली है, और कहीं ना कहीं एजुकेशन की जो मतलब मुझे लगता है कि जो एजुकेशन की कमी हमारे सोसाइटी में हो रही है, तो उस वजह से कि लाइक हम गर्ल एजुकेशन इतना ज़्यादा बढ़ावा अभी दिया जा रहा है, वरना गर्ल एजुकेशन की बहुत ज़्यादा कम है। इसी वजह से ना गर्ल्स को उसकी इम्पोर्टेंस नहीं पता है कि लाइक हमें ऐसी चीज़ें करनी चाहिए, हमें ऐसी इवन स्कूल्स में भी शायद अब कई जगह मैंने देखा है, राजस्थान में कई स्टेट्स में धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है। अदरवाइज मेंस्ट्रुएशन का जो है वो स्कूल में भी सब्जेक्ट ही नहीं है ना, उसको इतना अवेयर। अब जैसे जैसे लाइक गवर्नमेंट थोड़ा थोड़ा इनिशिएट ले रही है, गवर्नमेंट और एनजीओ वगैरह, काफी इस बात को ना मीडिया हर जगह बहुत हाईलाइट किया गया है। क्योंकि अभी हमने लास्ट टाइम, आपको याद है, रिमेम्बर लॉकडाउन में एक फीमेल ने 120 या समथिंग किलोमीटर्स अकेले रोड पे चली थी, और उसने वहीं पर ही, प्रेग्नेंट वुमेन ने वहीं पर ही उस बच्चे को डिलीवर कर दिया था। काफी वायरल हुआ था वो। तो उसको उस समय मतलब अनहाइजीन कंडीशन में, उसकी कंडीशन काफी खराब हो गई थी। तो कहीं ना कहीं हमारा एक ये मैसेज लॉकडाउन में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है लोगों को, क्योंकि ये जो आशा अभी शायद 300 कुछ, मतलब काफी आशा बहुएं लगाई गई हैं जो कि लोग सैनिटरी पैड बांट रहे हैं। पर लॉकडाउन में जिन लोगों को लाइक नॉर्मली मतलब जो रूरल एरिया है, हर जगह इस समय सैनिटरी पैड नहीं पहुंच पा रहा है। अदरवाइज लॉकडाउन नहीं होता है तो कहीं ना कहीं कोई कुछ मार्केट जा रहा है, कहीं ना कहीं लेके आ जाता है। लॉकडाउन की वजह से लोग निकल नहीं पा रहे हैं। तो इस चीज को मुझे लगता है कि और ज्यादा अवेयरनेस होनी चाहिए, और स्पेशली फॉर मेन। मतलब ये चीज हमारे साथ साथ, मैं एक, अगर जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं इसमें जो वुमेन है ठीक है, लेकिन जो मेल देख रहे हैं, मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आपके घर में आपकी बहन हो, माँ हो, या आपकी वाइफ हो, कोई भी हो, इस चीज को आप गलत नजरों से ना देखें, बल्कि इस चीज को और बढ़ावा दें कि नहीं आप इस चीज में हो। क्योंकि हर एक लड़का, मतलब आप कोई भी लड़का अगर जिसको बोल दो कि नहीं इस लड़की के मतलब पीरियड्स नहीं होते, क्या उससे शादी करेगा? नहीं, लड़का Seriously? सबको चाहिए कि नहीं हमें ऐसी वाइफ चाहिए जिसके पीरियड्स होते हों। बट Right. पीरियड्स को गलत समझेंगे। अरे भाई, Right. अगर हम इस दुनिया में आए हैं तो जस्ट बिकॉज ऑफ पीरियड, जस्ट बिकॉज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, अगर Right. हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा तो हम इस Exactly. दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। True. तो ये जो True. थिंकिंग है, ये जो चेंजेस है, ये हमारे हमारे समाज में बहुत ज्यादा इसकी जरूरत है। आज हमारे देश में 25% ऐसी गर्ल्स हैं जो जानकर, और एक होता है ना कि लाइक जो ये यौन अवस्था, जो ये जो मतलब एज होती है, ये एज ना एक लड़की के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और इस टाइम पे ना उसकी जो मतलब फिजिकल चेंजेस आते हैं, उसके साथ साथ उसका जो कॉन्फिडेंस है वो भी बूस्ट होता है। और उस टाइम पे अगर उसको गलत नॉलेज या गलत चीजें अगर उसके सामने आ रही है ना, तो वो एक हिचकिचाहट आएगी, शर्म आएगी, और उसको ये घबराहट लगेगी ना कि हम पे कोई हंसे ना, वो हमको देख के चीजें हंसे ना। और यही सब चीजों की वजह से या तो क्या हो गया, तो स्कूल जाना छोड़ देंगे, ड्रॉप आउट कर देंगे। एंड इंडिया में से 25% ऐसी फीमेल गर्ल्स हैं जो मतलब स्टूडेंट्स, जो मतलब स्कूल ही नहीं जाती हैं, मतलब एवरी मंथ 5 डेज तो स्कूल नहीं जाती। तो अराउंड अगर 1 ईयर का हम करेंगे तो उनकी डिग्निटी, उनकी हाइजीन, उनका एजुकेशन, उनका सेल्फ स्टीम सब दाव पे लग जाता है। तो कहीं ना कहीं इस हमें पीरियड्स के इस काले धब्बे को हटाना चाहिए।
और जो फीमेल्स है, जो लड़कियां हैं, उनको कपड़ा से ज्यादा उन्हें ये समझना चाहिए कि यहाँ बात सिर्फ ना सैनिटरी पैड की ये नहीं कि सैनिटरी पैड इज एब्जॉर्व करने की बात नहीं है, हाइजीन की भी। अनहाइजीन कंडीशन में बहुत सारे इन्फेक्शन हो जाते हैं। अब लोग कहते हैं ना कि ये बच्चा नहीं पैदा, लाइक बोलते हैं ना रूरल में, अरे ये तो माँ नहीं बन पा रही है, बच्चा नहीं पैदा कर पा रही, इसके अंदर तो लाइक बांझ है, ये समथिंग, लाइक बहुत सारे लोग टॉन्ट मारते हैं। बट उनको ये चीज पता होना चाहिए कि आपके अगर अगर ये चीजें हो रही हैं तो कहीं ना कहीं क्या इसका रीजन कपड़ा यूज करना तो नहीं है, अनहाइजीन कंडीशन तो नहीं है, क्योंकि इन्फेक्शन की वजह से इनफर्टिलिटी के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, सर्वाइकल कैंसर के रिस्क बढ़ जाते हैं, तो एक रीजन वो भी होता है। तो ये चीजें अगर हम रूरल में ये चीज कहेंगे, अरे अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको पता है ये चांसेस हो जाएंगे, आपको नहीं चाहिए अपने घर में एक नाती पोता टाइप, तो हमें उस हिसाब से, जिस हिसाब से वो समझे, हमें उस लैंग्वेज में उनको समझाना चाहिए। हम उनको जाके अगर बोल देंगे डायरेक्टली कि नहीं सैनिटरी पैड, तो वो कहेंगे नहीं, क्योंकि उनको लगता है ना पैड लगाएगी तो ना वो प्रेग्नेंट, क्योंकि ये तो सबसे बड़ी मिथ है कि पैड लगाने से ना लाइक बच्चे नहीं होते हैं। मैंने अभी जितना भी रिसर्च, जितना भी पढ़ा है इस चीज में, तो ये बहुत ज्यादा हमारे उसमें चल रहा है। बहुत ज्यादा अवेयरनेस है, सिर्फ कि हमें सिर्फ बात नहीं करनी, हमें वो काम भी करना है। हमें चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो सेमिनार हो, चाहे वो वेबिनार हो, कंटिन्यूअसली हमें, स्पेशली फॉर रूरल इंडिया, क्योंकि 64% हमारी जो आबादी पॉपुलेशन इट्स रूरल इंडिया की है, तो रूरल इंडिया में हमें ये चीज करना चाहिए। आप इसके लिए डॉक्टर वसीमा, मैं ये जानना चाहूंगी, जैसे पीरियड्स में कोई अगर गर्ल्स है तो उसका खान पान आप थोड़ा सा मुझे एक डिस्क्राइब कर सकते हैं कि उसको किस तरह से खान पान लेना चाहिए जिसके वो चीजें, मतलब क्योंकि आप लाइफ कोच भी हैं। क्वेश्चन है जो खाना चाहिए या फिर ऐसा कुछ है जो नहीं खाना चाहिए, कुछ ऐसा इस बारे में बताएं। जी, एक दो चीजें मैं जोड़ना चाहूंगी इसमें। अनामिका जी ने जो बोला बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छी लाइन थी, बहुत अच्छा था कंटेंट। इसमें मैं एक दो चीजें और ऐड करना चाहूंगी। पहली चीज, इट्स गुड टू यूज सैनिटरी नैपकिन्स एंड ऑल, इट्स गुड। मगर अगर अभी जैसे कि लॉकडाउन है, हर जगह बहुत सारी जगह में लॉकडाउन चल रहा है, और अगर ये चीज अवेलेबल नहीं है तो आप एक कॉटन का, अच्छा कॉटन जो होता है सॉफ्ट कॉटन, वो यूज कर सकते हैं। उसके बीच में जैसे अपर लेयर और जो लोअर लेयर है वो कॉटन की रखिए, और बीच में कोई भी टॉवल के 2 पीसेस काट कर रख लीजिए, एग्जैक्टली इन द शेप ऑफ पैड, सैनिटरी नैपकिन का जो शेप होता है उसको आप यूज कर सकते हैं। यूज इट वन एंड देन थ्रो इट। और अगर रीयूज, अगर ऐसा कुछ है, क्योंकि अभी भी हम लोग बात कर रहे हैं, राइट, मगर ऐसे बहुत से लोग हैं जो देख रहे होंगे, लेकिन उन लोगों के घर में इस तरह की बातें नहीं होती हैं। दे कैन नॉट स्पीक, नॉट इवन टू देयर इन लॉज, नॉट इवन टू देयर मदर्स। वो नहीं करते हैं अभी भी बात, राइट। एक टैबू बना रखा है कि नहीं नहीं, अरे इस बारे में बात नहीं करते हैं, अच्छा चुप हो जाओ, मुझे नहीं सुनना है, हाँ। एक एज डिफरेंस करके, या आप जो भी समझ लें, हम जैसे ही लोग हैं, सब पढ़े लिखे हैं, अच्छी फैमिली से सब लोग हैं, लेकिन दे डोंट टॉक। अभी उन्हें प्रॉब्लम हो रही होगी, बहुत से लोग जिन्हें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि कहीं नहीं मिल रहा है तो देन कुछ भी यूज कर लो। एक क्लीन जो आपका कॉटन का क्लॉथ है वो वॉश करके पहले से आप प्रिपेयर करके रखिए। एक ओल्ड टॉवल जो कि क्लीन हो, प्रॉपरली वॉश्ड हो, ड्राई हो, उसके बाद आप उसको यूज करिए। एंड एवरी 6 आवर थ्रो इट, राइट, एवरी 6 आवर्स इतना यूज करिए, 6 आवर्स में एब्जॉर्ब कर लिया और वो थ्रो कर देना है उसके बाद। क्योंकि जो ये चीज है ये बढ़कर वही प्रॉब्लम अगेन शॉक सिंड्रोम होता है, ठीक है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम होता है आफ्टर फीवर, राइट। ये एक ऐसा सिंड्रोम है जो फीवर से आगे बढ़ता हुआ हमें जब इन्फेक्शंस बाकी सारे ऑर्गन्स में पहुंच जाएंगे, एंड डेफिनेटली बहुत से लोगों की इससे डेथ होती है लेडीज की, और उनको पता भी नहीं होता है कि उनको क्या हुआ। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये इतनी ही तक नहीं है कि साफ होना चाहिए। एंड एवरी 6 आवर्स जब भी आप पैड चेंज करें, वॉश योर प्रॉपर एरिया फाइनली, मतलब कि जो वॉशेज आते हैं, बहुत सारे वॉश आते हैं इस तरह के जो हाइजीनिकली प्रूवन है कि आपको पीएच लेवल मेंटेन करेंगे, सारी चीजें रखेंगे, उससे वॉश करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी 6 आवर्स आप ये चीज करें। अपने पर्स में, अगर आप वर्किंग हैं, आपको कहीं बाहर जाना पड़ रहा है, तो प्लीज प्रॉपर चीजें पर्स में रखें और उनको टाइम होने पर चेंज करें और वॉश करें। आपका एरिया जितना क्लीन रहेगा इतना ज्यादा है, ये आप फंगल इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से दूर रहेंगे। मेनली चीज यही है कि आप कितना क्लीनली ड्रेस रखते हैं। इवन हमें पता भी नहीं चलेगा कब हमारे इन्फेक्शन ऊपर अपर बॉडी तक आ रहे हैं, राइट, क्योंकि वो जनरल है, हो जाता है इन्फेक्शन, राइट। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, इन्फेक्शंस उन लोगों को ज्यादा होते हैं जो ज्यादा मीठा और ज्यादा सॉल्ट खाते हैं।
अगर आप उन दोनों को बैलेंस करके चलें, आई नो मैं मना नहीं कर रही कि खाना ही नहीं है, पर थोड़ा सा जितना चाहिए इतना वाला, अननेसेसरी नहीं खाना है। तो उस चीज को अगर आप मेंटेन करके चलेंगे तो वो चीज नहीं होगी, अननेसेसरी इन्फेक्शंस नहीं होंगे। एंड ऑब्वियसली आप जितना ज्यादा अच्छा खाएंगे वो पूरी बॉडी पर इफेक्ट करता है, मेंटली भी और फिजिकली भी। आप ज्यादा हेल्दी रहते हैं जब अच्छा खाते हैं। अच्छा खाना मीन्स लॉट्स ऑफ फ्रूट्स, डिटॉक्स करने के लिए आपकी बॉडी के लिए ग्रीन टी होना चाहिए, नॉट जस्ट दैट कि हम लोग कॉफी पीते रहें और हम लोग वही इंडियन चाय पी रहे हैं दिन रात। और एंड देन जब पेन्स होता है हमें, देन वी थिंक के पता नहीं मुझे हुआ है क्योंकि आपने लास्ट मंथ जितना भी खाया है उसमें ज्यादातर चीजें जंक थी। अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, आप प्रॉपर वॉक्स करते हैं, तो विदाउट पेन आपको जितना भी पेन हमेशा से होता है उससे ज्यादा पेन कम होगा, राइट? उससे कई ज्यादा पेन कम होगा अगर आप प्रॉपर वॉकिंग करते हैं और एक अच्छा लाइफस्टाइल जीते हैं। दिन में कितनी देर आप बैठे रहते हैं दैट डिपेंड्स, और इतना ही ज्यादा आपका लोअर बॉडी फैट इंक्रीज होगा जितना ज्यादा आप बैठते हैं। सिटिंग्स जो आप जिनकी हैं उनको ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, और बाद में ये चीज बहुत पड़ेगी कि आपको इन चीजों के अलावा भी ये इफेक्ट आएगा कि पीसीओडी और पीसीओएस, ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये भी झेलनी पड़ सकती हैं। तो उनको सभी चीजों को एक्यूरेट रखने के लिए वुमेन हेल्थ इज सो सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि वुमेन हेल्थ के बाद ही घर में बाकी लोगों की हेल्थ का कोई देखने वाला होता है। अगर आप खुद ठीक नहीं है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी फैमिली में सब ठीक हो। सो प्रायोरिटाइज योरसेल्फ, ओनली देन यू कैन प्रायोरिटाइज अदर्स। तो डॉक्टर ये पीसीओडी के बारे में आप कुछ एक्सप्लेन कर सकती हैं क्या ऑडियंस को, अगर यू कैन? जी, पीसीओडी इसको कहते हैं जैसे कि पीरियड का रेगुलर ना होना, कई कई महीने बाद पीरियड आना, या फिर जब तक आप मेडिसिन ना ले लें तभी पीरियड आना। तो वो 2 महीने हो जाते हैं, कुछ लोगों को 3 महीने हो जाते हैं, कुछ लोगों को इवन 1 ईयर तक ये चीज चलती है कि जब तक आपने मेडिसिन नहीं ली तब तक पीरियड होता ही नहीं है। ये आजकल इतना ज्यादा हो रहा है, इतना ज्यादा है इंडिया में, लाइक हर 4th वुमेन को ये प्रॉब्लम है ही, whether they are discussing with their family or not, या फिर वो डायरेक्ट गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती हैं और मेडिसिन लेकर आ जाती हैं, फिर हर मंथ या फिर 1 महीने वेट करती हैं, फिर मेडिसिन खाकर ही पीरियड होता है। दिस इज द बिगेस्ट बिगेस्ट इशू। और ये इवन हमारी जो टीनेजर गर्ल्स हैं जिनको स्टार्टिंग ही हुई है एडोलेसेंट की, जो अभी पीरियड स्टार्ट ही हुआ है, उनको ही प्रॉब्लम ये ज्यादा हो रही है, और उनकी मदर्स को भी, क्योंकि लाइफस्टाइल ऐसा है। इवन 2 से 3 मंथ्स में अगर किसी को पीसीओडी है, विदाउट एनी मेडिसिन आई कैन क्योर इट विद जस्ट बाय करेक्टिंग योर लाइफस्टाइल एंड योर डाइट। अदरवाइज इसका जो आप फिजिकली इफेक्ट देखेंगे, जब हार्मोन्स की टैबलेट्स हम लेते हैं तो फेस खराब हो जाता है, राइट? पिंपल्स आ जाते हैं, ग्रोथ, हेयर ग्रोथ होती है, ये एरिया आपने देखा होगा, बहुत लोगों का ये बढ़ जाता है ना, हेयर ग्रोथ बढ़ जाता है। तो वो किस लिए होता है? क्योंकि हमें जो हार्मोन टैबलेट्स हैं वो लेनी पड़ रही है। तो प्लीज मैं सबसे कहना चाहूंगी इस लिमिट तक ना जाएं, उससे पहले ही अपनी डाइट प्रॉपर रखें, अपना लाइफस्टाइल ठीक करें, और उससे यू वुडंट बिलीव इतने अच्छे रिजल्ट आते हैं कि आप बिना कभी किसी भी तरह की मेडिसिन लिए प्रॉपर आपके पीरियड्स आ जाएंगे। हम योगा वो और चीज एक्सरसाइज करते हैं तो भी इससे इम्प्रूवमेंट है ना, कि जैसे हम अपना फिजिकल मतलब चीजें मेंटेन अगर रखें तो। राइट, लेकिन जो योगा और एक्सरसाइज है ये 20% इफेक्ट देती है, और जो डाइट है वो 80% इफेक्ट देती है। तो अगर आपने 80% वाला नहीं किया है और 20% वाला आप रेगुलर कर रहे हैं तो कितने दिन में इफेक्ट आएगा, राइट? और फिर भी 20% रहेगा वो। आप कितना होता है ना, कुछ लोगों को प्रॉब्लम है, वो 2 टाइम्स जिम जा रहे हैं लेकिन फिर भी वेट लॉस नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि पहले तो आपको डाइट ठीक करनी पड़ेगी, राइट? और एक्सरसाइजिंग की जगह अगर आप वॉक भी करेंगे, दैट इज फुल बॉडी एक्सरसाइज ना। वॉक को कहते हैं, अगर आप सिंपल वॉक करते हैं तो आपकी पूरा हेड से लेकर टो तक पूरी बॉडी हिलती है, पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो रही है। तो वो अगर आप बेसिक भी रखते हैं, अगर आपको नहीं चाहिए कि मेरी एक बड़ी बॉडी होनी चाहिए, खासतौर पे बॉयज को आजकल बहुत ज्यादा है कि बॉडी दिखनी चाहिए, तो अगर वैसा नहीं भी करते हैं आप, तो भी ऐसा नहीं है कि आप हेल्दी नहीं, आप हेल्दी हैं, लेकिन अगर प्रॉपर वॉक करते हैं और खाने की जो चीजें हैं सही टाइम पे सही खाना बहुत जरूरी है। ओके डॉक्टर, वन मोर थिंग, जैसे कि मैं रूरल बेस पे बात कर रही हूँ, ये हम लोग की कम्युनिटी और सिटीज वगैरह में तो ये सब कॉमन है, इसमें कोई इतना आजकल इतना तब्बू नहीं रह गया है। बट इन रूरल एरियाज लाइक दे आर यूजिंग कॉटन पैड्स, लाइक कॉटन क्लॉथ्स ओनली,
तो जी जैसे तो क्या वो हार्मफुल है? आई थिंक कॉटन क्लॉथ भी अगर वो यूज कर जी रहे हैं तो हाँ तो वो आई थिंक अच्छा ही है, मतलब जी वो कोई एक्चुअली क्या होता है, जो हमारे पैड्स होते हैं जो हम जनरली यूज करते हैं, पैड से ये स्किन इरिटेशन करते हैं, राइट? क्योंकि वो सिंथेटिक सा होता है, ऊपर बहुत कम कुछ ना कुछ मिक्स जरूर होता है, राइट? तो उस चीज के हिसाब से कॉटन अच्छा है, कॉटन इज गुड, यू कैन यूज कॉटन, कॉटन क्लोथ और एनीथिंग। बट वही है, कप। या दैट इज ऑल्सो गुड इफ यू नो हाउ टू यूज। उसके लिए बहुत जरूरी है, आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कैसे यूज होगा, हाउ टू फिट इट एंड हाउ टू ब्रिंग इट आउट फ्रॉम देयर। वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बेसिकली एक अच्छी उसकी अगर जिसको प्रैक्टिस हो जाएगी देन दे कैन यूज। और इवन जब हम पैड्स यूज कर सकते हैं तो वी कैन नॉट स्विम, वी कैन नॉट एक्सरसाइज, बट विद टैम्पून्स एंड विद मेंस्ट्रुअल जो कप्स होते हैं, मेंस्ट्रुअल कप्स जो होते हैं, इन दोनों के साथ आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, योगा भी कर सकते हैं, साथ में स्विमिंग तक कर सकते हैं। Oh, nice. Yeah, I have but never used. Planning to use soon. So I think. Uh, तो what is the best? I think cotton cloths or menstruation cups or pads. The टैम्पून्स best क्या होगा? से आपको कंफर्टेबल नहीं है किसी चीज में, तो इट्स ऑफ नो यूज, राइट? अगर आप किसी भी चीज में कंफर्टेबल है, राइट? एक एक होता है ना, पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, आप किस तरह के पर्सन है, राइट? आपको कितना, कहाँ तक आपको होता है कि किसी चीज को इरिटेशन नहीं हो रहा है। किसी को कुछ होता है ना, कुछ लोग के किसी को बड़ी प्रॉब्लम भी होती है तो इरिटेट नहीं होते हैं, राइट? कुछ होता है कि थोड़ा सा भी इरिटेट कर रहा है तो नहीं, मुझे नहीं चलेगा, मुझे इरिटेशन हो रहा है। तो कुछ लोग अभी भी कॉटन पैड यूज कर रहे हैं, क्योंकि उनको वो बाहर के जो पैड्स है वो सुटेबल नहीं है, क्योंकि वो इरिटेट करते हैं, सिंथेटिक है इसलिए। तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। बट हाँ, वही है कि आपको जो सूट कर जाए, जो आपको हेल्दी लगे, जो आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से सही बैठे, आप कितने एक्टिव हैं उस पर डिपेंड करता है, राइट? सो अगर आपको सूट करता है, यू शुड ट्राई एवरीथिंग। और ये नया है, बहुत पहले से नहीं चल रहा है इंडिया में, अभी कुछ साल हुए इन चीजों को आए हुए। यू शुड ट्राई, गिव इट अ ट्राई एंड सी कि कैसे आपको सूट कर पा रहा है या नहीं। पहले एकदम बाहर ना जाए इसको यूज करके, क्योंकि नई चीज है, एकदम से यूज करके बाहर जाना थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा। पहले एक बार घर में यूज करके देखें, इफ यू फील इट इज ओके। और वो भी दोनों चीजें फिर 6 आवर्स में आपको चेंज करना और क्लीन करना वो जरूरी है। तो वो आप देख कर चलें, क्योंकि हम लोग रिस्क नहीं ले सकते हैं, वेदर यू आर यूजिंग समथिंग न्यू और नॉट, बट रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो दैट इज द मेन थिंग। हेल्थ के साथ ना खेलें, जो भी है बहुत इंपॉर्टेंट होती है हेल्थ। जिनके पास नहीं है उनसे पूछिए कितनी इंपॉर्टेंट है हेल्थ। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। नहीं, आपने ये चीज सही कही डॉक्टर वासीमा कि ये जो मेंस्ट्रुअल कप है, मतलब हम स्विमिंग वगैरह, तो अभी बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता है कि व्हाट इज टैम्पून्स एंड व्हाट इज अ मेंस्ट्रुअल कप। यही नहीं पता। सैनिटरी पैड तो फिर भी लोग इतना अवेयर हुआ है, तो लोग इतना तो पता है कि हाँ सैनिटरी पैड पैड होता है। ये भी नहीं पता है कि क्वालिटी वगैरह कुछ नहीं। तो टैम्पूस ये सब तो अभी बहुत दूर दूर तक है। रूरल तो छोड़ ही दीजिए, अभी हमारे सिटी में भी, बड़ी सिटी में तो कुछ लोग जैसे जानते हैं, पर नॉर्मल छोटी वगैरह छोटी सिटी में तो लोग टैम्पून्स और ये सब जानते नहीं है। टैम्पून्स वो तो ये क्या होता है, ऐसा कुछ भी होता है। तो धीरे धीरे हमें हर हर प्लेटफॉर्म हमें अपने अपने सोसाइटी में आसपास धीरे धीरे हर एक चीज की अवेयरनेस, कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लाइक वी आर, हम कोशिश तो कर ही सकते हैं ना। हम 100 को समझाएंगे, हो सकता है उसमें 5 लोग समझें। तो वो चीजें जरूरी है। और शुरुआत सबसे पहले अपने घर से ही करें, कि अपने घर से ही करें, अपने ही लोगों को समझाएं। हमारे जितने लोग होते हैं, कि इवन हमारी मेरी मेड जो आती है, मैं उसको तक बोलती हूँ। उसने भी एक बार, मैंने उससे पूछा कि तुम क्या कहते कपड़ा हमने क्या करते, तो क्या कपड़ा यूज करते हैं, फिर उसको हम लोग वॉश कर, मतलब मैं एक थिंकिंग बता रही हूँ। तो मैंने कहा आंटी आप ऐसा क्यों करते हो, क्यों ऐसे करते हो? क्या नहीं, हमारे यहाँ तो सैनिट पैड नहीं, एक्चुअली मैं कन्नड़ा, मतलब वो कन्नड़ा में बात करती है काफी, तो बोली कि नहीं हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, अदरवाइज बच्चा नहीं होगा। मैंने कहा आंटी ऐसा कुछ नहीं है। उनके मेरी बहू को, मतलब जो जितने पेन से गुजरे, और उस बहू को कुछ दिन के लिए ना वो घर से, मतलब घर के बाहर वो एक चारपाई बिछा देती, वहां पे हट, मतलब ऐसे बना देती, कहती है वो उतने दिन वहीं रखेगी, वो अभी अछूत है वो, उसको छू नहीं सकते। तो ये जो सोच है ना, ये जब सुनती हूँ ना तो बहुत बुरा लगता है कि लाइक हम मंदिर में नहीं जा सकते, मस्जिद में, मतलब एक होता है कि हम एक पूजा नहीं कर सकते। यहाँ इंसान एक रेपिस्ट जा सकता है टेम्पल, एक सब चीज कर सकता है, मर्डर कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, पर एक हम लोग एक ऐसी चीज जिससे हम सब कुछ एक
एक दुनिया चल रही है, सब कुछ है, वो इंसान वो चीजें गंदी मानी जाती हैं। हम देवी को पूछते हैं, हम फीमेल इतना वो करते हैं, पर हमारे ही उसमें हम उसी चीज को अभिशाप मानते हैं। लाइक ट्रीट ऐसे करते हैं ना कि लाइक कि अरे तुमने अच्छा तुमने छू लिया बर्तन, उसको पूरा जितनी अच्छी से अच्छी चीज छू लो। मैंने ये चीज खुद देखी है। इवन मैं अपने इन लॉज के यहाँ भी जैसे जब गई हूँ तो मैंने वो चीज फील की है कि मुझे कुछ दिन के लिए लाइक तुम ना दूरी रहो, तुम ना दूरी रहो। तो मतलब कि क्या मतलब है इतना एजुकेट होने का कि मैं इतनी पढ़ी लिखी होने के बाद भी मैं अपने घर में चीजें सुधार नहीं ला पा रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैं रूरल मेरी कोशिश यही एरिया रहती है। आता है। हाँ, क्या कह रहे हो रश्मि आप? मैं ये बोल रही थी कि रूरल एरियाज में ये प्रॉब्लम थोड़ा ज्यादा है। एज आप रूरल एरिया में ज्यादा ही वर्क करते हो तो आपको ये प्रॉब्लम ज्यादा फेस करना पड़ता है। तो वही हमें डिस्कस करना है कि हम ऐसे ये कैसे खत्म करें। एटलीस्ट मतलब रूरल एरिया के ज्यादा एजुकेट करने की हमें जरूरत है। बाकी अगर सिटीज वगैरह में देखा जाए तो आजकल सारे इस चीज पे ठीक ठाक ही है, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं, बट एड्स रूरल वगैरह एरिया सब, हाँ नहीं सिटी में तो एड वगैरह भी आप देखो तो हर जगह बैनर वैनर एड वैड ये सब चलते रहते हैं। पर सबसे ज्यादा रूरल और रूरल में बहुत ज्यादा जो एकदम बीहर टाइप की जगह होती है। जैसे हम लोग अभी कुछ दिन पहले जब हमने ये नहीं कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में हो, महाराष्ट्र बहुत ज्यादा डेवलप है, कर्नाटक बहुत ज्यादा डेवलप है, यूपी पीछे या ऐसा कुछ नहीं है। रूरल मीन्स रूरल, चाहे वो कर्नाटक का हो, चाहे वो महाराष्ट्र का हो, तो या यूपी का हो, हर जगह मैंने यही चीज देखी है, यही प्रॉब्लम फेस की कि हम रूरल में भी सैनिटरी पैड का करते हैं अवेयरनेस। लोगों को सैनिटरी पैड अगर हम फ्री में, मैं बता रही हूँ मैं अपना एक्सपीरियंस, हम जाते हैं फ्री में बांटने, लोग बहुत अच्छे से लेते हैं। पर सोचो कि नहीं कि अगर हम उनको फ्री में देते रहेंगे, वो ये लेते रहेंगे, यूज करते, बट दिस इज नॉट द सोल्यूशन कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और आप ले रहे हो। आप अपने लिए अगर आप जन औषधि भी, मैं ये नहीं कह रही हूँ जैसे हम भी सैनिटरी का काम कर रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि अपनी स्टे फ्री लो, विस्पर लो, आप हम जो बनवा रहे हैं वो लो, नहीं। आप जन औषधि केंद्र जाते हो, आप गवर्नमेंट में 1 रुपए में 2 रुपए में सैनिटरी पैड आता है, आप उसको लो। आपके यहाँ जो कॉर्पोरेट है आजकल तो हर ग्रामीण में वो जो एक होता है ना कि गवर्नमेंट की तरफ से आशा बहु है, आंगनबाड़ी में फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कराई जाती हैं। आप उनसे बोलो कि जब हमारे लिए मतलब गवर्नमेंट में ये महिलाओं के लिए वो किया गया फ्री ऑफ कॉस्ट बांटने का, तो आप अपने हक से उन्हें मांगो। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आपके हक क्या है, आपके राइट्स क्या हैं। आपको वो चीज खुद हर जगह फ्री बांटे जा रहे हैं, और नहीं भी फ्री तो आप अपने लिए पूरे महीने में 10 रुपए का पैकेट आप ले ही सकते हो। 10 रुपए के पैकेट आप ले ही सकते हो, और इतना हम अपने लिए, अपने हेल्थ के लिए कर सकते हैं, अपनी खुशी के लिए। हमें कहीं ना कहीं अपने आप, जब हम अच्छे रहेंगे तो अपने बच्चे को भी अच्छे रखेंगे, अपने पति को भी, अपने सास ससुर, अपने माँ बाप, सबको अच्छा रखेंगे। तो सबसे पहले रूरल में जो जो महिलाएं हैं वो कहती है नहीं मतलब आप बांट दो, उनसे कहते हैं आप देने आ जाओ। मेरे से बोली कि आप नेक्स्ट मंथ भी आएंगे, हमको 3-4 दे दो, अगर आप नेक्स्ट मंथ नहीं आ रहे 3-4 पैकेट दो। मतलब सीरियसली लिटरली मैं ये सुनी ना कि जब मैंने सैनिटरी पैड बांटा तो मैंने कहा, तो कहती है कि आप ना नेक्स्ट मंथ भी आएंगी क्या? मैंने कहा क्यों, कि नेक्स्ट मंथ मतलब पिछले, मैंने कहा नहीं, ये हम आपको सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि आप इससे जागरूक हो, इसको यूज करो, आपको इसमें अच्छा फील होगा, आप इसमें आराम फील करोगे। और अगर आप ऐसा फील करते हो तो आप कपड़ा मत इस्तेमाल करो, एक मेडिकल स्टोर से जाके 10 रुपए का पैकेट लो। तो कहती नहीं वो सही नहीं, मतलब तो ये भी लोगों के अंदर है कि दुनिया भर में पैसे खर्चा कर देंगे, लेकिन अगर सोचो कि 10 रुपया उसके लिए सैनिटरी पैड लें तो नहीं। एजुकेशन इज वेरी मस्ट, और जो हमारे रूरल में बहुत ज्यादा एजुकेशन की कमी है, तो सिटी से ज्यादा रूरल में काम करने की जरूरत है, क्योंकि अगर रूरल सही नहीं होगा तो हम कभी डेवलप नहीं कर पाएंगे। रूरल से हम है, हमसे रूरल नहीं है। सो मुझे लग रहा है कि रूरल में, और जो जैसे अभी रश्मि ने बोला ना कि हम कैसे कर सकते हैं, हम जैसे जितने भी एनजीओ है, तो मुझे लगता है कि चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो एनजीओ हो, चाहे वो आंगनबाड़ी की हो, चाहे वो आशा बहुएं हो, चाहे जितने भी सरकारी अस्पताल हैं ग्रामीण में, जितने भी रूरल में हैं, उन सब की ये मस्ट होना चाहिए कि लाइक सैनिटरी पैड हर हॉस्पिटल में, हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल निःशुल्क, जन औषधि का एक निःशुल्क मिलना चाहिए। ये नहीं, कई कई होता है ना कि स्टोर तो खुले हैं पर सैनिटरी पैड नहीं है। बिकॉज मैंने कई बार भी, मैंने खुद भी ली हो, जैसे मैं कि मुझे सैनिटरी पैड नहीं बांटना, मैं जन औषधि का बांटू। तो मैं जब जन औषधि गई हूँ तो मुझे अगर 100 स्टोर हैं तो शायद 20 स्टोर में आपको मिलेगा, बाकी स्टोर्स में है ही नहीं। तो ये सब चीजें गवर्नमेंट को इसमें सिर्फ बोलना नहीं है कि नहीं ये चीजें करनी, उन्हें वो चीजें करनी भी हैं। और हमें चाहे वो फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, हर जगह सोशल मीडिया अवेयरनेस ठीक है, लेकिन रूरल में सोशल मीडिया नहीं जाता है। रूरल में हमको जाना होगा। उनको नहीं पता व्हाट इज फेसबुक, नहीं पता व्हाट इज इंस्टाग्राम, वो हमको अभी लाइव नहीं देख रहे हैं,
पर हमको रूरल में वहाँ ग्राउंड लेवल पे काम करना होगा, वहाँ हमको चिल्लाना होगा कि भैया ये ऐसा है, ये सैनिटरी पैड है, इसको यूज करो, ये तुम्हारे फायदे के लिए है, अगर चाहते हो घर में जच्चा बच्चा सही रहे तो। हर ग्रामीण में जच्चा बच्चा केंद्र होता है, जच्चा बच्चा केंद्र में जाइए, आपको कॉर्पोरेट, ये हमारे यहाँ का पूरा है नियम है, आपको फ्री सैनिटरी पैड मिलेगा। क्योंकि जैसे ना अंडर आप जो क्या बोलते हैं, जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं उनको तो राशन, जैसे राशन फ्री मिलता है वैसे सैनिटरी पैड भी उनको मिलता है। तो ये जानकारी हम रश्मि ऐसा कर सकते हैं ना कि लाइक हम नहीं वहां पे ज्यादा, अगर हम ठीक है हम बांट नहीं सकते हो, पर कहीं ना कहीं हम जैसे जच्चा बच्चा केंद्र है वहां के लोगों को, उनको कह के वो चीजें अवेयरनेस करवा सकते हैं कि नहीं सैनिटरी पैड आपको लेना, आप यहाँ आइए, यहाँ आपको हर महीने मिलेगा। तो सिर्फ अकेले कुछ नहीं होगा, हम इसमें सारे जितने लोग मिलके करेंगे उतने, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो आम जनता हो, और ग्रामीण में जितने भी लोग पढ़े लिखे हैं, इवन जो प्रधान नहीं होते ग्राम के प्रधानों को ये चीजें बहुत एक्सट्रीम लेवल पे इसको फ्रंट फुट में आना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो कर दी, गवर्नमेंट देश चलाती है, मुख्यमंत्री राज्य चलाता है, मंत्री एमएलए विधायक वगैरह शहर चलाते हैं, पर जो ग्रामीण इलाका चलाना है उसके लिए वी हैव टू कॉन्टेक्ट लाइक प्रधान, जो हमारे प्रधान होते हैं, कि प्रधान ही तो लड़ते हैं सब कुछ करते हैं, पर भैया आप महिलाओं के लिए क्या कर रहे हो, आप गांव में महिलाओं के लिए क्या कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं इसमें हमको किसी गवर्नमेंट को, हमें इसमें प्रधान से बात करनी चाहिए, प्रधान को ये सब चीजें करवानी चाहिए, क्योंकि वो अगर चाहे, प्रधान की बात पूरा गांव मानता है, वोट्स दे के आए हैं तो गांव मानता है, तो प्रधान के थ्रू हमको ये सब चीजें करवानी चाहिए। बट अगर मैं अपने विलेज की बात करूँ अनामिका, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता, कोई वहाँ पे इस चीज पे डिस्कस ही नहीं करता, तो प्रधान क्या जाके वहाँ पे बोलेगा। नहीं तो यही तो चीज है ना, कब तक हम एक बार कहेंगे, दो बार कहेंगे, इतना हमें मतलब इतनी मैं आप चीजें मानती हूँ कि मैंने बोला ना कि हार नहीं मान सकते हम। आज एक बार अभी मैंने फतेहपुर के पहले खागा पड़ता है ना, खागा बिनकी वगैरह, वहां पर मैंने जो एक प्रधान है उनसे बात हुई थी कि एक छकेटौली करके एक गांव है, वहां पर बहुत ग्रामीण है, तो मैंने उनसे बात की थी। हमने वहां पर अभी जो मिशन शक्ति का भी जो चल रहा है ना, जो योगी जी का मिशन शक्ति वगैरह चल रहा है यूपी में, तो मिशन शक्ति के थ्रू भी, मतलब मिशन शक्ति के थ्रू भी सैनिटरी पैड का, और जैसे महिलाओं की जैसे होता है ना 10-90, इन सब के साथ साथ अगर मिशन शक्ति में ये चीजें भी ऐड कर दी जाएं, लाइक कि नहीं ये सब चीजें भी होनी चाहिए, जिसकी वजह से लोगों में प्रॉब्लम्स आ रही है, महिलाओं को दिक्कतें आ रही हैं, तो अभी हमने उसके थ्रू जाके वहां पे ग्रामीण में किया था। हमने वहां से प्रधान से बात की थी, हमने कहा आप इनको तो एक लेडी बोली हमको नहीं है, तो हमने उनको बुलाया, हमने कहा सुनिए ये आएंगे आपके पास, आप इनको प्रोवाइड कराइए। तो जब हम ये बोले ना आपके पास फ्री आ रहा है तो आप प्रोवाइड क्यों नहीं करा रहे हैं, आपको प्रोवाइड, तो उन्होंने कहा नहीं, हमने सामने हमारे प्रधान थे, सामने होते, हमने कहा आपको नहीं मिल रहा है क्या, नहीं हमको ये नहीं देते। हमने कहा भैया आप क्यों नहीं दे रहे हैं, कहे लेने नहीं आएंगे। तो मैंने कहा आप ये मेरा नंबर है, या कोई भी हो, चाहे वो हर जगह इतनी सारी एनजीओ जाती है, चाहे वो ये नंबर है, भैया हम नहीं दोगे, हम यहाँ कंप्लेन कर देंगे। जरूरी है, हमें थोड़ा सा सख्त होना पड़ेगा, एक हमें बीइंग अ वुमन हमें सख्त होना पड़ेगा, हमें हमारे हक के लिए खुद लड़ना पड़ेगा, दूसरे पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। जब तक हम अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे, सामने वाला हमारे लिए नहीं आएगा। सो ये एक तरीका है, रूरल में हम चीजें कर सकते हैं। एक चीज ये भी है कि जी जी, एक चीज ये भी है, जैसे कि आप कह रहे थे कि फर्टिलिटी के लिए वो लोग कहते हैं कि जो पैड्स हैं वो नुकसान देते हैं, वो एक दूसरे एंगल पे बोलते हैं, क्योंकि जिस टाइप के जो पैड्स आते हैं जिनमें प्लास्टिक इंक्लूड होता है, राइट, उसमें जिनमें प्लास्टिक है उनसे कैंसर का खतरा रहता है। और फिर से वही बात है कि 6 आवर्स में अगर आपने चेंज नहीं किया है तो फर्टिलिटी रेट भी कम होता है, इवन बांझपन जो होता है वो भी डेवलप होता है। तो अगर ये हम उनको समझा पाए कि आप चाहते हैं कि आपके घर में बेटियां और बहू ये सब ठीक हाइजीन जो है वो इसीलिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और बहुत टाइम से पहले से ये चीज नहीं आई है, तो हो सकता है हमसे पहले जो लोग रहते थे, हमसे पहले जो लोग थे उनको ये पता ही ना हो, इसीलिए उन्होंने कभी बात नहीं करी इस बारे में, राइट, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि इतनी इतनी दूर तक ये बात जाएगी, मल्टी ऑर्गन फेलियर हो सकता है, बांझपन हो सकता है, ये सब होगा, उन्हें शायद पता ही नहीं था।
इसलिए शायद इनकी कभी इम्पोर्टेंस नहीं हुई, बात नहीं हुई। लेकिन अगर हम अब भी बात करते हैं अपने आसपास के लोगों से, अपने फ्रेंड सर्कल से, हमारे यहाँ घर में आ रही मेड से और बाकी सोसाइटी के लोगों से, अगर हम बाकी इसी तरह से आगे बात करते हैं तो आई एम श्योर कि ये चीज बढ़ेगी आगे और लोग इससे जागरूक हो पाएंगे। जहां तक हम आगे जा सकते हैं वहां तक आगे जरूर जाएंगे और आगे भी इस बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। Okay, Anamika. So I think we should leave now. हाँ, थैंक यू सो मच डॉक्टर वासिमा एंड थैंक यू रश्मि। इतना मतलब बहुत So much for training. काफी अच्छी नॉलेज मिली हमको एंड थैंक यू रश्मि और डॉक्टर वासिमा, आपने जो जो चीजें नॉलेज दी, हम चाहेंगे आप हमेशा हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आके कुछ ना कुछ एक लाइक हमें मोटिवेट कर सके और कहीं ना कहीं हम आपके जरिए ही और रश्मि के जरिए ही चीजों को और आगे बढ़ा सके, बिकॉज रश्मि इज अ वेरी गुड इन्फ्लुएंसर और वो बहुत अच्छी ब्लॉगर भी हैं और एक मतलब वो अपना काम भी और अपने बच्चे को भी दोनों को बहुत अच्छा मैनेज करते हैं। अब इनका अगर पेज देखेंगे तो मतलब लाइक मतलब अपने अभी इनके कुछ मेरे ख्याल 2 महीने की बेटी है ना आपकी, 2 मंथ नहीं, now she is 7. अच्छा 6-7 मंथ की 7 months. उसको भी मैनेज, हाँ तो उसकी भी मैनेज करती हैं और बहुत अच्छी ब्लॉगर भी है। एंड हम चाहेंगे कि वासिमा जी अब हमेशा हमारे साथ कनेक्ट रहें इस तरह, और कोई भी टॉपिक है तो हम इस चीज एटलीस्ट हम कुछ लोगों तक तो चीजें पहुंचा सकते हैं, मतलब लाइक समथिंग इज बेटर देन नथिंग। राइट एंड विल ट्राई कि और लोग इसमें जुड़ सकें और अच्छे से हम साथ मिलके काम कर सकें। श्योर थैंक यू सो मच डॉक्टर वासिमा, थैंक यू। थैंक यू अनामिका जी, थैंक यू रश्मि। Okay. Bye. ओके Bye. बाय बाय।